जय माता दी, जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस के जो बाल कांड का पाठ है, उस पाठ के उस अध्याय को श्रवण करेंगे जिसमें भगवान श्री राम की बारात की जब सूचना मिलती है राजा जनक को, तो जनकपुरी में वो कैसे उनके स्वागत की तैयारियां करते हैं। तो चलो श्रवण करें भगवान श्री राम जी के विवाह की विशेष महिमा। मास प्रायण का 10वां विश्राम। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ रात को आती हुई जानकर आगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बरात लेने चले। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए प्रांत, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी, बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य, सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा, अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। आगवानी करने वालों को जब बरात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर आया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बाराती तथा अगवानों से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के सारे बाग छोड़कर दौड़ पड़े। ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वह जाचकों को दे दी गईं। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार, बढ़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपने कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलासों को लिए हुए गई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे। वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान ना सका। सब जनक जी की बढ़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वह उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में फांसी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को हाथी गर्ज रहे हैं
उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जो थे, दोनों सुंदर रथ व राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायान था, उस पर सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़कर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे। देवंगनाएं और मनुष्य की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी। रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों का ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने से निपुण और सुंदर गानों में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वह ताल के बंधन से जरा भी दिखते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर ये देख रहे हैं। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी और कोआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया है। तीनों प्रकार की हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए हुए आ रही हैं। लोमड़ी फिर फिर कर दिखाई दे रही है। गाय सामने खड़ी बछड़े को दूध पिलाती है। हरनों की टोलियां घूमकर दाहिनी ओर से आई हैं, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया हो। सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई दे रही हैं। दही मछली दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगलमय कल्याणमय मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक सी साथ हो गए। स्वयं सगुन ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हैं, उनके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसे दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं, नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी के आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए
सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। आवत जान बारात बर, सुन गहे गहे निशान, सज गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। इस प्रकार हमने श्री रामचरितमानस के जो बालकांड का पाठ चल रहा है उसमें हमने श्रवण किया कि कैसे भगवान श्री राम की जो बारात है वो कितने सज धज कर निकली है, कैसे घोड़े तैयार होकर जा रहे हैं, कैसे हाथी अपने गलों में घंटियां बांधकर जा रहे हैं, चारों ओर बहुत शुभ शकुन हो रहे हैं, जिससे पूरी अयोध्या नगरी की जो सुहागने स्त्री हैं, जो बूढ़ी स्त्रियां हैं, सभी मंगल गीत गा रही हैं। तो बड़ा सुहावना दृश्य सोचकर ही ऐसा लगता है कि बड़ा कितना मनमोहक वो दृश्य होगा, जहां भगवान श्री राम की जो बारात है उसके लिए तैयारियां होकर वो निकले होंगे। कितने वो उस समय के जो लोग हैं, वो जो पशु पक्षी हैं, जो पूरी की पूरी नगरी है, कितने वो भाग्यवान लोग होंगे जनकपुरी के, अयोध्यापुरी के, जिन्होंने भगवान राम की बारात में हिस्सा लिया। तो हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री राम, आप हम पर विशेष कृपा बनाए रखें, अपने साथ हमारे ऊपर बालाजी का भी हाथ रहे। यही हम प्रार्थना करते हुए हमारे सभी संकटों और कष्टों का हरण हो। इस पाठ में हमसे कोई भी गलती हो गई हो उसे वो क्षमा करें, और हम उनके चरणों में करोड़ों बार वंदन करते हुए उन्हें नमस्कार करते हैं और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। जय माता दी, जय श्री राम।